नमस्कार, कुमार राज के साथ सत्यलिखी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा मेरे पीछे देख पा रहे हो, आइफल मंडाल में बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि जो बीते दिन पहलगाम में हुए जो दिन अटैक जिसे हमारे 26 लोग हिंदुस्तान के जो हिंदू मारे गए, उसके प्रोटेस्ट रखा गया, क्योंकि बड़ा ही पीसफुल प्रोटेस्ट रखा गया। और जहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले जो क्लियर हुई, क्योंकि हिंदू जब भी प्रोटेस्ट करता है बिना हथियारों के करता है, निहत्था करता है। और तमाम एजेंसी को हम ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि हिंदू ही क्यों मारा जाता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी होता है, कहीं पे भी अटैक होता है तो नाम मुसलमान का आता है, पाकिस्तान का आता है। अब वो समय आ चुका है कि आर और पार की लड़ाई का टाइम आ चुका है। हम प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट करेंगे, गृह मंत्री से भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ था, सेम वैसा आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और अभी वो टाइम आ चुका है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, हमें आर पार की लड़ाई चाहिए। और तमाम ऐसी और खबरें देखने के लिए आप देखते रहे कुमार राज के साथ सत्यलिखी। धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरह से आइफल मंडाल में गुस्सा, क्योंकि जो कल हुए हमले के बाद आइफल मंडाल के मेन चौक को बंद किया गया, तो तमाम लोगों के भाई साहब आज क्या कहेंगे जो आज आप जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? ये जो आए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट कल की जो निंदनीय काम हुआ है, ये उसी के लिए प्रोटेस्ट है। जो 28 लोग हमारे हिंदू बोल के मारे गए हैं, इसमें धर्म देखा गया है, और इसी को धर्म में ही इन्होंने टारगेट किलिंग का एक नाम दिया हुआ है, जिसके कारण ये हत्या हुई है, जिसमें सीधा धर्म पूछा गया था उसी के लिए, और जिसमें इन्होंने एक एक आदमी को हमारे को चुन चुन के मारा। इसका बदला केंद्र सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इसका बदला एक के बदले 100 आदमी के सर कटने चाहिए, और वो हमें यहाँ के नहीं पाकिस्तान के आदमी चाहिए। और ये जो एजेंसियां हैं, ये जो अपना काम करके, जैसे टीआरएफ ने अपने ऊपर लिया है कि हमने करवाया है काम, ये टीआरएफ जो संस्था है, संगठन है, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? इसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, सारी फंडिंग पाकिस्तान देता है, इसका सीधा सीधा टारगेट पाकिस्तान पे है। और केंद्र सरकार से यही दरख्वास्त है हमारी कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना चाहिए इसके लिए, ताकि इसके लिए भारत माता की जय। आपको क्या लगता है जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट आई है, तो क्या तभी से हमले या कुछ वारदातें बढ़ी है? देखिए, इसमें किसी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है या कोई और गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन ये जो हो रहा है ये इसमें और इसी के बाद आज के यूथ के साथ जुड़ चुके हम बातचीत करेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कल हुई टारगेट किलिंग पर? मेरा एक ही मैसेज है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो आप बात लॉजिक की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे यहाँ से, मेरे पास लाइसेंस पिस्तौल है, अगर मैं यहाँ पे एक फायर निकालता हूँ, पुलिस शाम को मेरे घर आके मेरे को उठा लेगी। यहाँ पे हमारा यही मुद्दा है कि हमारे गुज्जर आके हमला करते हैं, किसी को मारते हैं। अगर पुलिस उनके एरिया में जाती है तो वो बोलते हैं कोई श्रीनगर चला गया है, मरादू के 8 लड़के हैं, एक उधर भाग गया, कोई पता नहीं चलता किसका करवाया है। अगर पुलिस प्रशासन से कुछ हो नहीं रहा तो एक बार हमें बता दें, हमारे पास भी बहुत कुछ है, हम वो भी निकाल सकते हैं। बाकी हम उनके ऊपर ही छोड़ते हैं, हम सरकार की तरफ से चलते हैं। गवर्नमेंट जैसा कहे हम वैसा ही करेंगे, पर कोई तो कार्रवाई होनी चाहिए। कल उन्होंने पैंटें उतारी हैं, पैंटें उतार के उन्होंने देखा है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, फिर गोलियां मारी है। एक 26 साल का नेवी ऑफिसर, उसको भी गोलियां मारी है, उसकी 6 साल हुए शादी हुए। अब देखिए वो कहाँ क्या करे, 6 दिन हुए शादी हुए। अब आप देखिए, अब इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हम हर दिन हर सुबह हर रात जहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, पर ये कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, जैसे मर्जी हो। आपको क्या लगता है जो सीधा सीधा अटैक धर्म के नाम पे हुआ है? अटैक सब धर्म के नाम पे है। अब एनसी सरकार आई है, हमारे लोग बेवकूफ लोग, मेरे जुबान पे अब गालियां भी आ रही हैं। कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई पैसों के मामले में एनसी को सपोर्ट करता है। मैं सीधा ओपनली चलता हूं, मेरे को किसी का डर भी नहीं है। हम चाहते हैं कि सारे बीजेपी को ही सपोर्ट करें। जब तक बीजेपी रहेगी हमारा हिंदू बचा रहेगा, नहीं तो हमें यहाँ से भी उठ के भागना पड़ेगा। ये मैं आपको आज की 10 साल बाद की बात बता रहा हूँ, 15 साल बाद की बात बता रहा हूँ, हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम पे भी हमले होंगे। बाकी कोई हंसे रोए, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को मजाक लगे, किसी को दुख लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, जो भी हो, जैसे भी हो, गवर्नमेंट को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।
चाहता हूँ, और कुछ कहूँगा मेरी जुबान से बहुत कुछ निकल जाएगा, तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरी जुबान भी थोड़ी गंदी है। इसलिए मैं जो भी कह रहा हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए बस। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, टारगेट किलिंग। इसी के साथ आप जुड़ चुके हैं एक्स सरपंच स्वाइना से बलबीर जी। तो बलबीर जी, आप क्या कहेंगे आज? आज हमारा प्रोटेस्ट है, आप देख रहे हो कि जनता के बीच में एक बहुत आज गुस्सा है, क्योंकि कुछ कायर लोगों ने हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर जो पार्क में घूम रहे थे, सैर करने आए थे, उनके ऊपर एक्स सरपंच बलबीर जी हरिपुर से, तो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बलबीर जी, आपकी मांग क्या है आज? हमारी मांग सिर्फ सिंपल सी है, हमें अगर शांति मतलब हिंदू शांति प्रिय होते हैं, जे कभी दंगे में नहीं आते, जे कभी अहिंसा में नहीं आते, जे अहिंसावादी हैं। लेकिन जो आज जो कल पहलगाम में वारदात हुई उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने एक तो नाम पूछ के जे तो एक पहले बोलते थे कि इसे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। कल जो वारदात हुई उसमें धर्म की व्याख्या सामने आई। उन्होंने नाम पूछ के हिंदुओं को टारगेट किया। यही हमने सुना है कि वहाँ पे कुछ कलमा पढ़ा के भी किया गया है। कलमा ऐसी बेदुखी बात की है उन्होंने, जैसे बंदे को नग्न किया, नग्न करके चेक किया कि ये हिंदू है मुसलमान, ऐसे उन्होंने बंदों को मारा। हमारे जो साथी हैं, जो सैलानी गए हुए हैं, यही कुछ 4-5 रोज पहले, जो मतलब 15 दिन पहले वेस्ट बंगाल में हमारे हिंदुओं भाइयों के घर में घुसकर उनको मारा। कब तक हम ये सहन करेंगे? कब तक हम यही कहते हैं सरकार से, जागो जागो, जब हम खत्म हो जाएंगे तब जागेंगे। सोने का टाइम गया, अभी आपको कुछ एक्शन करना होगा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पहले की सभी को पता है, जैसे इनका पनाह पाकिस्तान है, सभी इंडिया मतलब पूरे देश को और वर्ल्ड को पता है कि पाकिस्तान ही इसके पनाह देता है। और आपको नहीं लगता जैसे पुलवामा अटैक हुआ था तो सेम वैसा अटैक है? जैसे पुलवामा अटैक हुआ था तो सेम वैसा अटैक है क्या? वैसा ही अटैक सोची समझी चाल थी। उन्होंने जो हमारे सैलानी जाते हैं, उन्हें टारगेट इसलिए किया कि जहाँ पे कम आए, लेकिन हम जाएंगे, वो हमारा देश का हिस्सा है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जितनी मर्जी वो लाशें हमारी बिसा दे, लेकिन हम कश्मीर को वहाँ तक के POK भी लेकर दिखाएंगे। हम यही गुहार करते हैं प्रधानमंत्री से कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को नक्शे से, वर्ल्ड के नक्शे से उसको खत्म करना है। मैं यही अपील करता हूँ।